मुंबई का मलाड इलाका जहां पे रहते थे पहले 100 से ज्यादा हिंदू परिवार, लेकिन अभी सिर्फ 8 से 10 बचे हुए हैं और उनके घरों को अवैध कब्जा रहे मुस्लिम गुंडों को वहां के मंत्री असलम शेख का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और उसके संरक्षण में ही ये सारे कांड कर रहे हैं। और ये इस तरह के कांड भारत में दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। नब्बे के दशक वाला जम्मू कश्मीर में जो खून को जमा देने वाला कांड हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। कैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया गया, बर्बरता के साथ उनके साथ मारपीट किया गया, उनका मर्डर किया गया, जितने भी अपराध हैं वो सारे उनके साथ किए गए। और वैसे ही हाल ही में कैराना और मेवात जैसे जगहों पे ईदों के साथ इस तरह के अभद्रता और बर्बरता देखने को मिली है, जहां से वो लोग परेशान होकर अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं। वही मुंबई के मलाड में शुरू हो गया है। मलाड के मालवानी जो एरिया है वहां पे मुस्लिम बहुत संख्यक हो गए हैं और वो वहां पे जो हिंदू रहते थे पहले उनको वहां से निकलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको तरह तरह से तरीके से परेशान कर रहे हैं। और ये जो मलवानी का जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे हिंदुओं को लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि वो कैसे भी अपना घर जमीन वो छोड़कर वहां से पलायन कर जाए। एक समय में इस इलाके में 100 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन आज वो जो हिंदू परिवार की संख्या सिर्फ 8 से 10 रह गई है वहां पे। और वो भी जो मुस्लिम इलाका है उसको छोड़ के वहां से पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं इन लोगों से। और स्थानीय लोगों से पता चला है कि हिंदू परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है और ये जो दबाव बना रहे हैं मुस्लिम गुंडे, उनको वहां के जो स्थानीय कांग्रेस नेता है वो महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख का संरक्षण प्राप्त है। एक पीड़िता का दावा है कि कांग्रेस नेता की आड़ में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं और बाद में उस पर दरगाह या फिर मस्जिद बना दिया जाता है। और पीड़िता के अनुसार मुस्लिम भी इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कई सारे एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी। जबकि ये गुंडे ना सिर्फ जमीन पे कब्जा करते हैं बल्कि साथ में ड्रग्स तस्करी करते हैं, अनधिकृत जो निर्माण और कई सारे अवैध काम भी करते हैं वहां पे। मुस्लिम गुंडों ने भाजी मार्केट के पीछे चौल नंबर 7 में अवैध रूप से हिंदुओं के घरों पे कब्जा किया हुआ है और वो अब दलितों को भी वहां पे सता रहे हैं और जगह खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनके घरों पर हमला हो रहा है, उनकी औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मलवानी में अनाधिकृत मदरसों और दरगाहों की जो संख्या है वो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है अप्रत्याशी रूप से, और नए मदरसे एवं दरगाह महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाले भूमि पे भी निर्माण किए जा रहे हैं और सरकार सो रही है। एक सबसे अहम बिंदु जो कि गौर करने वाला है वो यह कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके अंतर्गत आने वाले चौलों में कई सारे अनियंत्रित मदरसों और दरगाहों का अचानक उदय हो गया है। और छेदा कॉम्प्लेक्स की चौल नंबर 5 में भी एक मदरसा और एक दरगाह बना दिया गया है। और इस तरह के ये कांड हो रहे हैं लेकिन सरकार सो रही है। आपको पता ही होगा शिवसेना का निर्माण ही हिंदुओं की रक्षा के लिए हुआ था, उनके हितों के रक्षा के लिए हुआ था जब बाला साहेब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन उसके कपूतों ने ये एक नंबर के दोगले इंसान निकले हैं। और कांग्रेस कैसी है ये तो सबको पता है, वो हमेशा से ही हिंदुओं के विरुद्ध रही है। लेकिन अब शिवसेना भी जो उदय ठाकरे है वो शिवसेना के जो इतने दिनों से इतने सालों से बनाया हुआ जो उसका एक इमेज था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब देखने की बात यह है कि अगले चुनाव में क्या होता है। ये शिवसेना को लेके डूब जाएंगे ये जिस तरह के काम अभी कर रहे हैं। ये मुस्लिमों की तो हमेशा से यही प्रोपेगेंडा रहा है, जहां भी वो कम संख्या में रहेंगे वहां पे शांति से अच्छे से रहेंगे और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उत्पात करते जाएंगे और बाकी लोगों को परेशान करते जाएंगे और उनको प्रताड़ित करेंगे वहां से छोड़ के जाने का, और उस जगह पे ये खुद कब्जा कर लेते हैं। देश में कई सारे ऐसे सरकारी जगहों पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, रेलवे स्टेशनों पे कब्जा करके रखा है, वहां पे मस्जिद बना देते हैं और छोटे मोटे दरगाह जैसे बना देते हैं और वो उस पे कब्जा कर लेते हैं धीरे धीरे। और कई सारे जंगलों का भी हमें वीडियो आया था कि जंगलों में जाके ये लोग मजार बना रहे हैं और कई सारे जो रोहिंग्या है ये सारे भी आ गए हैं और इनको ये पूरा समर्थन देते हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं। लेकिन हिंदू का वही देख लीजिए, आपस में लड़के सारे सब मर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा ये सब खत्म हो जाएंगे।
और इनके लिए तो इतने सारे देश हैं, फिर भी ये उन्हीं देश में जाते हैं जहां पर कि ये कम मुस्लिम है। अपने मुस्लिम वाले कंट्री में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी जनसंख्या बढ़ाना है, पूरे विश्व में ये मुस्लिम राज्य ही लाना है। यही प्रोपोगेंडा के साथ ये काम करते हैं, भले वो अमीर हो या गरीब हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हिंदुओं के लिए क्या है, एक ही भारत है, इसके अलावा और दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जो कि हिंदुओं के लिए बनी हो या फिर हिंदुओं के हितों की रक्षा कर सके। तो ये हमारे ऊपर है अभी कि हम अपनी जो संस्कृति है उसको बचाएं, अपने हिंदुत्व को बचाएं, सनातन धर्म को बचाएं और अपने भारत को बचाएं इन आतंकवादियों और किराएदार लोगों से। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं प्रत्यक्ष के नेक्स्ट रिवील में। हर हर महादेव।